आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 12 का, रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन में हमारा पहला इकाई होगा जीवों में जनन। ठीक है, जीवों में जनन के लिए देख लेते हैं। ठीक है, कि क्या होता है ना। तो इस चैप्टर में हम लोग दो प्रकार के यहाँ पर रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन होता क्या चीज है, तो उसके पहले थोड़ा सा एक बेसिक जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, जीवों में एक निश्चित समय तक जीवित रहने की क्षमता होती है ना। मतलब उनकी एक आयु फिक्स होती है, वो कुछ समय बाद क्या होते हैं, वो मृत हो जाते हैं। उनकी जीवन अवधि जो है निश्चित होती है, फिक्स्ड होती है। वे जो जनन की प्रक्रिया होती है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। क्या होता है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें जीव अपने ही समान, क्या चीज, जीव अपने ही समान छोटे जीव है ना, एक छोटे जीव या एक संतति को क्या करता है, जन्म देता है। वो संतति वृद्धि करेगा, है ना, मैच्योर होगा, और बाद में वो फिर से जो है नई संतति को जन्म देता है। तो ये इस प्रकार से जन्म, वृद्धि, मृत्यु, है ना, ये चक्र क्रमशः क्या होते रहते हैं, चलते रहते हैं। और एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी और दूसरी से तीसरी पीढ़ी, ये कंटिन्यूअसली प्रोसेस जो है चलते रहता है। ठीक है, तो ये जनन की प्रक्रिया होती है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। एक संतति जो है छोटे जीव के रूप में जन्म लेता है, वो वृद्धि करेगा, मैच्योर होगा, उसके बाद वो फिर से जो है नए संतति को जन्म देगा। ये प्रोसेस निरंतर चलते रहता है। तो हम इसे क्या कहते हैं, जनन की प्रक्रिया कहते हैं। अब पूरे विश्व में ये जो जनन की जो प्रक्रिया है, अलग अलग जीव में अलग अलग तरीके से होती है और उनमें विविधताएं पाई जाती है ना। काफी वेरिएशन होते हैं। यहाँ पर जीव जो है मल्टीप्लिकेशन करने के लिए या संतति उत्पन्न करने के लिए अपने अलग तरीके की विधि का प्रयोग करते हैं, और उसमें एक विशेष प्रकार की मेथड जो है उसमें क्या होते हैं, विकसित होते हैं। ओके, और ये जनन की जो प्रक्रिया है या जनन का जो प्रकार है, ये उसके कह सकते हैं फिजियोलॉजी पर, उसके हैबिटेट पर डिपेंड करता है। ठीक है, और इसके कई फैक्टर्स हो सकते हैं और बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे सामूहिक रूप से ये रिस्पॉन्सिबल होंगे। बेसिकली जनन की प्रक्रियाएं जो है दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक होता है अलैंगिक और दूसरा होता है लैंगिक। ठीक है, एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। ये दो प्रकार के रिप्रोडक्शन पर ज्यादातर देखने को मिलता है। अलैंगिक जनन का मतलब ये हो जाएगा, ऐसे जीव यानी कि जो एकल जीव जो अकेला है ना, वो रिप्रोडक्शन खुद से करता है ना। उसमें खुद में क्या होते हैं, संतति उत्पन्न करने की क्षमता होती है, उससे किसी और जीव के इंटरेक्शन या मेटिंग की आवश्यकता नहीं होती है। तो उसे हम अलैंगिक जनन कहेंगे। ठीक है, दूसरा टाइप होता है आपका लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में यहाँ पर क्या होगा, दो अपोजिट टाइप यानी दो विपरीत गैमेट्स वाले या दो विपरीत लिंग वाले जो है ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है या फिर जीव जो है आपस में क्या करेंगे, मेटिंग करेंगे, जनन की प्रक्रिया में भाग लेंगे। तब ये प्रक्रिया क्या कहलाता है, लैंगिक प्रक्रिया कहलाता है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, दो विपरीत लिंग वाले, जैसे मादा है और नर है ना, इस तरीके से दो विपरीत लिंग वाले गैमेट आपस में क्या करेंगे, फ्यूज होंगे, है ना। मतलब ये करेंगे, मेटिंग की प्रक्रिया करेंगे, और वहां पर ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, लैंगिक जनन कहलाता है। तो यहाँ पर इन दोनों प्रकार को हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो पहला प्रकार है, इसे लैंगिक जनन के नाम से हम जान रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हैं, लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन होता क्या चीज है? ठीक है, तो लैंगिक जनन यहाँ पर क्या बोला गया है, ये एक विधि है प्रजनन की। ठीक है, जिसमें एक जीव जो है संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। ठीक है, और वो क्या करता है, नए संतति को उत्पन्न करता है। इसमें कि वो केवल अकेला हो सकता है या उसमें दो जीव भी शामिल हो सकते हैं, और वह जीव जो अलैंगिक प्रजनन से उत्पन्न हुआ है, वह जो है एकदम सेम टू सेम उसकी कॉपी होती है। कह सकते हैं कि एक जीव अपने ही समान दूसरे समरूप जीव को उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये एक दूसरे के समरूप नहीं हो सकते, लेकिन एकदम क्या होगा, समान होगा। दिखने में तो क्या होंगे, एक जैसे होंगे, लेकिन एक जैसे वो नहीं होंगे। रूप, आकार, आकृति उनकी एक जैसी नहीं हो सकती। ठीक है, उनमें जेनेटिक
एक समान भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। हेरिडिटरी कैरेक्टर जो है एक जैसे हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। उनकी मॉर्फोलॉजी, जेनेटिक, ये जीवो में एक क्लोन शब्द की रचना की गई है। मतलब यहाँ पर जो क्लोन जो वर्ड यूज किया गया है, ठीक है, वो मार्फोलॉजी और उसके जेनेटिक फॉर्म दोनों जीवों में एक जैसे हो सकते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर ये जो है ईस्ट है, आप देख पा रहे हैं ये एक जनन कोशिका, ये ईस्ट की एक कोशिका। यहाँ पर इस तरीके से क्या हो रहा है, एक नई संतति धीरे धीरे इसके साइटोप्लाज्म अलग हुई, इसके न्यूक्लियस, इसके जेनेटिक मटेरियल धीरे धीरे क्या हो रहा है, टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये इसका जो है जेनेटिक मटेरियल है, ये इसका साइटोप्लाज्म है। ठीक है, ईस्ट में बडिंग की प्रक्रिया हो रही है, मुकुलन की प्रोसेस हो रही है। तो यहाँ पर ये क्या है, जर्म सेल है। जर्म सेल में यहाँ पर एक बर्ड का फॉर्मेशन हुआ। बर्ड के फॉर्मेशन से यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके जो साइटोप्लाज्म है वो दो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, उस बर्ड के अंदर जा रहे हैं। और उसके अलावा यहाँ पर उसके जेनेटिक मटेरियल वो भी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, दो पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। अब इस वाले में देखो ये अलग अलग हो चुके हैं, बट अभी भी इसका बर्ड क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। यहाँ पर अब धीरे धीरे जैसे ही जाएंगे तो ये बर्ड देखो यहाँ से सेपरेट हो जाएगा और ये एक न्यू जो है ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, न्यू संतति का निर्माण करेगा। ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से बड़े की प्रक्रिया होती है सेक्शन में। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखो कोशिका विभाजन हो रहा है। अब इसमें भी यहाँ पर होगा, देखो जहाँ पर किसके लिए दिया हुआ है, अमीबा पे दिया है। देखो अमीबा का कोई फिक्स्ड आकार नहीं होता है। यहाँ पर ये रेड कलर में क्या है, केंद्रक है, न्यूक्लियस है। ये बल्कि अन्य ऑर्गेनिज्म साइटोप्लाज्म ऑर्गन्स है और ये उसके साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर देखो इस पे क्या हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर क्या होगा, बडिंग की प्रोसेस होगी, द्विखंडन होगा, बाइनरी फ्यूजन होगा, बीच से ये क्या होंगे, ब्रेक होंगे। ठीक है, ये भी क्या है, एक तरह का कोशिका विभाजन हो रहा है यहाँ पर जियो में। तो बाइनरी फ्यूजन से अमीबा में कुछ इस तरीके से होंगे। यहाँ पर ये अमीबा है, तो इस तरीके से देखेंगे इसके साइटोप्लाज्म धीरे धीरे क्या हो रहा है, दो भाग में बढ़ रहे हैं। इसके जो केंद्रक है वो भी क्या हो रहा है, दो भाग में बढ़ रहा है। कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस हो रही है। अब जैसे ही कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होता है तो उसके साइटोप्लाज्म जो है वो भी क्या होते हैं, अलग अलग होकर के दो अलग अलग संततियों का निर्माण करते हैं। मतलब एक जो अमीबा है उसने क्या किया, यहाँ पर बाइनरी फ्यूजन से जो है दो संततियों का निर्माण करता है। ठीक है, जहाँ पर जो है दो एक नई संतति यानी दो नई संतति यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, दो कोशिकाएं विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, इसी तरीके से प्रोटिस्ट है, मोनेरा है, इनमें ये सब चीजें देखने को मिलता है। ठीक है, अब कुछ और एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास है, जो स्पोर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। क्लेमाइडोमोनास के जो स्पोर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी पेनिसिलियम है। ठीक है, ये क्या है आपका पेनिसिलियम है। पेनिडिक्सम पर यहाँ पर कोनिडिया आप देख पा रहे हैं, ये जो है क्या होते हैं, एक नए जीव का फॉर्मेशन करता है। उसी तरीके से ये हाइड्रा है, यहाँ पर ये बर्ड है। इसके बर्ड जो है क्या होते हैं, धीरे धीरे ग्रो करते हैं, मैच्योर होते हैं और यहाँ से अलग होकर के एक नए प्लांट यानी हाइड्रा का फॉर्मेशन करता है। उसके अलावा यहाँ पर ये स्पंज है। ठीक है, स्पंज का ये क्या है, जेम्यूल्स है। ठीक है, तो इसमें भी ठीक इसी प्रकार की प्रक्रियाएं होती है। तो यहाँ पर जो है छोटे छोटे बर्ड्स बनते हैं और ये टूट कर अलग हो जाते हैं अलैंगिक अलैंगिक जनन में। ठीक उसी तरह से प्लांट्स में भी कुछ इसी तरीके से होते हैं। बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है, देखिए जैसे पोटैटो है। पोटैटो में यहाँ पर देखिए आइज बनते हैं, यहाँ पर अंकुरनशील, यहाँ पर जर्मिनेटिव आइज बर्ड है। ये आइज बर्ड्स क्या होते हैं, जर्मिनेट होते हैं और क्या होते हैं, नए प्लांट्स का फॉर्मेशन करते हैं, इससे नए पौधे उगाते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे अदरक में भी क्या होता है, राइजोम, जिंजर में क्या हो रहा है, राइजोम का फॉर्मेशन होता है। ये एडवेंटिटियस रूट है। ठीक है, यहाँ पर ये जो है बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और ये इसके नोड और एंटर नोड्स है। ठीक है, ब्रायोफिलम जिसे मैजिक प्लांट्स कहा जाता है। ब्रायोफिलम में देखिए प्रत्येक एजेस पर वहां पर रूट्स निकलते हैं और वहां से जो है नए पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। एडवेंटिटियस बर्ड्स कह सकते हैं आप इसे। एडवेंटिटियस बर्ड से एक नए प्लांट्स का ग्रो होता है।
ठीक वैसे ही यहाँ पर अबॉट में भी होता है ना, अवैक, जिसे अवैक का जो बुलबुल है, बुलबिल है, वहां से भी क्या होते हैं, नए पौधे का फॉर्मेशन होता है। उसके अलावा यहाँ पर जो है ये जल हाइसिंथ जो है, ये वाला, ठीक है, इसमें भी क्या होते हैं, ऑफसेट का फॉर्मेशन होता है। ये जो है ऑफसेट से क्या करते हैं, एक नए पौधे का निर्माण करते हैं। फंजाई के सदस्यों में भी, शैवाल में भी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की संरचना हमें देखने को मिलता है। इसकी संरचना जो है जूस्पोर, अलैंगिक रिप्रोडक्शन जूस्पोर से होता है। यहाँ पर माइक्रोस्कोप से यहाँ पर जूस्पोर की संरचनाएं आसानी से देखी जा सकती है, जिसमें कोनेडिया पेनिसिलियम में और हाइड्रा में बड़ी और स्पंज में जेमरिल्स के रूप में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद दूसरा इसका जो टाइप आता है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का सेकंड पार्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या कह सकते हैं, दो विपरीत लिंग वाले जीव जैसे नर और मादा गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं, इसमें शामिल होते हैं, दोनों ही जाइगोट आपस में मिलते हैं। सबसे पहले तो दोनों गैमेट्स मिलेंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे और एक नए जीव का निर्माण होगा। ठीक है, ये जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तुलना में काफी जटिल होता है और स्लो प्रोसेस होता है, जिसमें मेल और फीमेल गैमीट आपस में मिलते हैं। ठीक है, मैटिंग की प्रक्रिया होती है और नए संतति का उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब इसमें उसमें क्या होता है, जो जीव जो बनते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं। प्लांट्स में कुछ एनिमल्स हैं या फंजाई, इसमें भी अलग अलग तरीके से अध्ययन किया गया है और उनकी मार्फोलॉजी है, इंटरनल स्ट्रक्चर है और एनाटॉमी जो है एक दूसरे से क्या होती है, अलग अलग होती है। लेकिन रिप्रोडक्शन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर क्या होगा, क्या होंगे, जिसमें जो मेल और फीमेल गैमेट्स है वो आपस में नजदीक आते हैं, मैटिंग की प्रक्रिया होती है, एक जैसे पैटर्न को वो अपनाते हैं और अपने ही समान एक नए जीव को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। लेकिन उनमें उनके हेरिडिटरी कैरेक्टर्स तो देखने को मिलते हैं, लेकिन उनके जो मार्फोलॉजी है वो बिल्कुल अलग होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, जीव में नई संतति उत्पन्न होगी, एक निश्चित अवस्था के बाद उसमें मैच्योरिटी आएगी, ग्रोथ करेगा, मैच्योरिटी आएगी, बाद में वही जीव जो है फिर से लैंगिक रिप्रोडक्शन कर सकता है। मतलब ये जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो सेक्सुअल में भी और सेक्सुअल दोनों में ही क्या होता है, एक जैसा ही होता है। जीव जो है एक नई उत्पन्न करेगा, संतति ग्रो करेगा, मैच्योरिटी को आएगा और वहां पर वो जनन की प्रक्रिया को संपन्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ग्रोथ करने के बाद जो अवस्था होती है वहां पर उसे किशोरावस्था कहा गया है। ठीक है, पादपों में इसे कायिक प्रवस्था कहा जाता है। जीवों में ये विधि जो है अलग अलग अवधि में होता है, जैसे किशोरावस्था और किशोरावस्था और या कायिक अवस्था की समाप्ति जो है जनन अवस्था में ही समाप्त हो जाती है। जैसे कि जनन अवस्था प्रारंभ होता है मैच्योरिटी स्टेज में, ये किशोरावस्था जो है समाप्त हो जाता है। प्लांट में ये आप आसानी से देखा जा सकता है। पुष्प में जैसे कि धान है, गेहूं है, नारियल है, आम है, इसमें पुष्प लगने में पुष्प लगने में समय लगता है, कुछ पादपों में यहाँ पर एक से अधिक बार भी फूल लगते हैं। ठीक है, इसमें इसे किशोरावस्था या वयस्कता कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर कुछ बताया गया है, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं। ठीक है, जो काइट है या जनन, जिसे यहाँ पर कुछ जो है बहुवर्षीय जातियों के व्यवस्थाएं को स्पष्ट करता है या उसे बता पाना थोड़ा मुश्किल होता है। बांस जैसी प्रजाति है जिसका पूरा जीवन काल लगभग 50 से 100 वर्ष का होता है, ये अपने पूरे जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्प को पैदा करता है। ठीक है, और ये बड़ी संख्या में फल भी उत्पन्न करते हैं, फिर बाद में मर जाते हैं। ठीक है, और अन्य पादप है जैसे कि स्ट्रोबिलेंथस है ना, कुन कोनियाना है, ये 12 साल में एक बार जो है फूल उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, ये 12 साल में एक बार जो है फूल को उत्पन्न करते हैं। क्या चीज कहा मैंने, बांस जो है 100 से 50 साल, 50 से 100 साल में एक बार पुष्प उत्पन्न करते हैं, और ये जो है
स्ट्रोबिलेंथस कुलियाना जो है, या नीला कुरेंजी जिसको बोला जाता है, वो 12 साल में एक बार पुष्प को उत्पन्न करता है। ठीक है। पादप में सितंबर से अक्टूबर दौरान इसमें पुष्प पैदा होते हैं। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु पहाड़ी क्षेत्रों में किनारों पर पुष्प की कालीन एक तरह से कालीन सा बिछा दिखाई देता है। यानी यही क्षेत्र में जो पहाड़ी एरिया होता है, सितंबर से अक्टूबर के महीने में काफी मात्रा में पुष्प खिले होते हैं। तो ऐसा लगता है कि वहां पर जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर फूलों का एक चादर या कालीन बिछा हुआ सा दिखाई देता है। ये कागज जो काफी अट्रैक्टिव होता है और टूरिस्ट को, सैलानियों को काफी अपनी ओर आकर्षित करता है। ये चीजें यहाँ पर बताई गई है। ठीक है। उसके बाद जैसे प्राणियों की अगर हम बात करते हैं, तो प्राणियों में पक्षी साल भर अंडे देते रहते हैं, है ना। किसी में कोई साल भर देते हैं, कोई साल में एक बार देता है। ठीक है। मौसम और ये उसकी घटना के हिसाब से होता है। जैसे मेंढक और छिपकलियों में प्रक्रियाएं कैसी होती हैं। ठीक है। मौसम के अनुसार जो है ये जो है पक्षियां जो है अंडे देते हैं, उसका संरक्षण करते हैं। जैसे कि कुक्कुट की बात करें, यानी कि मुर्गियों की बात करें, तो उनका फार्मिंग होता है, वो साल भर अंडे देते हैं, तो उनमें साल भर अंडे देने की क्षमता होती है। ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो साल में एक बार अंडे देते हैं, दो चार अंडे देते हैं। ठीक है। ठीक उसी तरीके से मानव में भी अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जनन प्रवस्था के दौरान यहाँ पर जो अपस्थानिक जो महिलाएं हैं, मादा है, उसमें अंडाशय की सक्रियता के चक्र और सहायक वाहिकाएं हार्मोन्स के परिवर्तन आने से होते हैं। ठीक है। 9 प्राइमेट जो स्तनधारी हैं, जैसे कि गाय है, भेड़ है, चूहा, हिरन, कुत्ता, बिल्ली, ये सब चीजें इनके यहाँ पर क्या होते हैं, चक्रीय परिवर्तन होते हैं, जिसे ऑस्टर साइकिल कहा जाता है। जबकि प्राइमेट्स में, ठीक है, प्राइमेट्स में जैसे बंदर है, एप्स है, मनुष्य है, इसमें ऋतुस्राव चक्र मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी कहा जाता है, जिसे मासिक धर्म भी कहते हैं, ये चक्र कहलाता है। ठीक है। ज्यादातर स्तनधारियों में, मैमल्स में क्या होते हैं, प्राकृतिक रूप से वन में रहते हैं। ठीक है। उनकी जनन अवस्थाओं के दौरान उसमें फेवरेबल कंडीशंस पे ये चक्र जो है दिखाई देते हैं, ये जो पीरियड है वो दिखाई देता है। प्रजनन जो है आयु की समाप्ति तक या वृद्धावस्था तक माना जाता है, और इसकी अंतिम चरण जैसे उपापचय की मंद गति हो जाना, इससे हो जाता है वृद्धावस्था या मृत्यु तक ले जाता है। अब यहाँ पर लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है, वो एक में मादा और नर युग्मक जब आपस में युग्मन की प्रक्रिया करते हैं, निषेचन की क्रिया करते हैं, तो निषेचन की क्रिया जो है अलग अलग 3 अवस्थाओं पर होता है। जैसे पहली अवस्था है निषेचन पूर्व, उसके बाद निषेचन की अवस्था और निषेचन की पश्चात की अवस्था। निषेचन 3 स्टेज पे होते हैं। पहला स्टेज की हम बात करें, तो यहाँ पर है निषेचन की पूर्व अवस्था। ठीक है। निषेचन की पूर्व अवस्था। निषेचन की पूर्व अवस्था, ठीक, इसमें क्या होगा, यहाँ पर दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूज जन से पहले ये सारी घटनाएं होंगी। मतलब दोनों गैमेट्स के मिलने के पहले की जो घटनाएं होती हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। यहाँ पर बेसिकली 2 तरीके की घटनाएं होती है। एक जो है गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, और गैमेटो ट्रांसफर की प्रोसेस होती है। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमेट्स का फॉर्मेशन। उसके बाद गैमेट बनने के बाद जो है मेल गैमेट फीमेल गैमेट में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। उसके बाद जो है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस कैसे होगी, तो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस नर और मादा 2 प्रकार की गैमेट्स का यहाँ पर क्या होगा, निर्माण होगा, जहाँ पर इनकी कोशिकाएं गैमेट्स में हैप्लॉइड होती है। ठीक है। सवाल में ये डिप्लॉइड देखने को मिलता है। हैप्लॉइड का मतलब यहाँ पर क्या है, एन से, है ना, सिंगल है। हैप्लॉइड का मतलब ये है कि ये एन से है। ठीक है। हैप्लॉइड का मतलब यहाँ पर एन से है।
ठीक है। हैप्लाइड, ये हम हैप्लाइड को एन से डिनोट करेंगे और डिप्लाइड को 2n से डिनोट करेंगे, ये उसकी गैमेट्स को बताता है। तो सवाल में डिप्लॉइड टाइप का देखने को मिलता है जो एक दूसरे में समान दिखाई देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब समान है तो उसे होमोजाइगस कहा जाता है। जब इनके जो जाइगोट है, कोशिकाएं हैं, वो क्या होती है, एक जैसी होती है ना। कोशिकाएं जो है हैप्लॉइड टाइप की होती है या फिर डिप्लॉइड टाइप की होती है, तो उससे एक समान होते हैं तो उसे होमोजाइगस या समयुग्मकी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक रूपता दिखाई देती है जिसमें नर और मादा जो है एक श्रेणीबद्ध नहीं हो सकते। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ये जो है क्लेडोस्पोर में एक प्रकार का क्या है, शैवाल है। तो यहाँ पर ये दोनों एक समान है यानी कि समयुग्मक है। फ्यूकस जो कि एक शैवाल है, यहाँ पर हेट्रो है, छोटा है और एक बड़ा है। ह्यूमन में यहाँ पर ये स्पर्म है और ये जो है ओवम है, ठीक है। ये हेट्रोजाइगस टाइप का होता है, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि जब युग्मक एक जैसे होते हैं तो उसे समयुग्मकी कहा जाता है, और जो है अलग अलग होते हैं तो उसे विषम युग्मकी या हेट्रोजाइगस कहा जाता है, ठीक है। मादा युग्मकों को अंड या डिंब कहा जाता है। अब जीव में लैंगिकता की बात की जाती है तो यहाँ पर दो अलग अलग गैमेट्स में युग्मन होते हैं ये, और मेल और प्लांट्स में अगर बात करें तो मेल और फीमेल दोनों संरचनाएं यहाँ पर मौजूद होती हैं। कुछ पौधों में एक ही पादप में जो दोनों नर और मादाएं संरचना पाई जाती है तो उसे बाइसेक्सुअल कहा जाता है। एक ही संरचनाएं जब वहां पर पाई जाती हैं तो उसे बाइसेक्सुअल कहा जाता, ठीक है। मेल फीमेल जो है एक ही में पाए जाते हैं, उसे कैसे तरह से कह सकते हैं, होमोगैमेट्स कह सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं हम लोग, होमोगैमेट्स। द्विलिंगी या होमोगैमेट्स या आइसोगैमेट्स कहा जाता है जब एक ही जो है मेल और फीमेल एक ही प्लांट में देखने को मिलता है। जबकि अलग अलग पादप में जब हो तो उसे एक लिंगी कहा जाता है, एक लिंगी जिसे हेट्रोगैमेट्स कहा जाता है, ठीक है। बहुत सारे फंजाइस हैं जिसमें द्विलिंगी स्थिति देखने को मिलता है, ठीक है। उभयलिंगी हो सकता है, भैलिंगाश्रयी हो सकता है, समथैलेमयी हो सकते हैं, ठीक है। जिसे एंथेरिज्वाइड्स या विषम थैलेमी थैलेसी शब्द का प्रयोग यहाँ पर होता है, यानी कि एक लिंगाश्रयी और विषम लिंगाश्रयी। एक लिंगाश्रयी का मतलब जो एक लिंग पर निर्भर करता है उसे एक लिंगाश्रयी, और विषम लिंग से मतलब अलग अलग लिंगों पर क्या होता है, निर्भर करते हैं, उसे लिंगसम लिंगाश्रयी कहा जाता है। पुष्पी पादप में यहाँ पर नर पुंकेसर है ना, नर पुष्प में यहाँ पर पुंकेसर होता है यानी कि स्टिमेन होता है जिसे परागकण कहा जाता है। जबकि क्या होता है, फीमेल में उसे स्त्री केसर या फिर उसे पिस्टिल कहा जाता है, और या पिस्टिल कहा जाता है। और नर और मादा दोनों जो है लिंग यहाँ पर होते हैं, एक ही पुष्प में भी हो सकते हैं और अलग अलग पुष्प में भी हो सकते हैं, ठीक है। मेल में स्टिमेन और फीमेल में पिस्टिल, इस तरीके से। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है जिसमें दोनों उभयलिंगी होते हैं, जैसे कुकुर कुकुरबिटा है, नारियल है, इनमें पपीता, खजूर, ये एक लिंगाश्रय के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। इनके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं, और भी यहाँ पर एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है। देखो केचुआ है ना, केचुआ एक तरह का द्विलिंगी होता है, ठीक। क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। कॉकरोच जो है एक लिंगी होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है कारा, ये कारा जो है वो क्या होते हैं, उभयलिंगी होते हैं, इसमें दोनों प्रकार के अवेलेबल होते हैं, ठीक है। मार्केजिया
मार्केंजिया जो है ये भी एक लिंग वाला होता है, एक लिंगाश्रयी होता है, जबकि शकरकंद जो है वो क्या होते हैं, द्विलिंगी पुष्प कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर उनके क्रोमोसोम्स यानी कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड की संख्या के आधार पर इसमें जीवों में उनके स्थान को बताया गया है। तो क्रोमोसोम्स के नंबर जो यहाँ पर दिए हुए हैं, गुणसूत्र की संख्या दी गई है। मानव में गुणसूत्र जो है 46 होते हैं अगर वो डिप्लॉइड है, हैप्लॉइड का है तो यहाँ पर 23 होते हैं, ठीक है, यानी कि ये जो है 23 जोड़े होते हैं, संख्या में 46 होते हैं। जो हाउस फ्लाई होता है, ठीक है, वो उसमें 12 पेयर्स होते हैं, ठीक। चूहे में यहाँ पर जो है देखो, ये डिप्लॉइड भी होता है और ये हैप्लॉइड भी होते हैं। हाउस फ्लाई जो है वहाँ पर डिप्लॉइड टाइप के जो है क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, चूहे में हैप्लॉइड टाइप के यहाँ पर 21 होते हैं, कुत्ते में जो है डिप्लॉइड टाइप का 78, बिल्ली में हैप्लॉइड टाइप के यहाँ पर 19 होते हैं, फ्रूट फ्लाई में डिप्लॉइड होते हैं 8 और हैप्लॉइड नहीं होते। ऑफियोग्लॉसम में यहाँ पर हैप्लॉइड 30 होते हैं, सेब में जो है डिप्लॉइड टाइप के होते हैं 34, ठीक है। धान में ओराइजा सटाइवा जैसे बोल सकते हैं, यहाँ पर 12 होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। मक्का या मेज यहाँ पर जो है 20 डिप्लॉइड होते हैं। आलू सोलेनम ट्यूबरोसम जिसे हम कह रहे हैं, वहाँ पर जो है कितने 24 हैप्लॉइड टाइप के होंगे, जबकि बटरफ्लाई तितली में जो 360 डिप्लॉइड और प्याज में जो है 8 हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स यहाँ पर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या होगा, गैमेट्स के फॉर्मेशन होंगे, अंशसूत्री विभाजन होगा, और यहाँ पर क्या होगा, निषेचन के पहले गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होगी। गैमेट्स का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, अंशसूत्री विभाजन होगा, और गैमेट्स का यहाँ पर क्या होगा, निर्माण होता है। उसके बाद गैमेट्स का क्या होगा, निर्माण के पश्चात गैमेट्स का क्या होता है, स्थानांतरण होता है, ठीक है। गैमेट्स का फॉर्मेशन हो गया, गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होगी, स्टेमेन में जो है प्राणी में जो है, मनुष्य में स्पर्म का फॉर्मेशन, तो इसे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया कहा जाता है, और फीमेल में oogenesis की प्रक्रिया कहा जाता है। जैसे गैमेटोजेनेसिस कह रहे हैं, गैमेट्स का फॉर्मेशन हो गया। अब गैमेट्स के फॉर्मेशन होने के बाद उस गैमेट्स का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो निकटवर्ती दोनों ही गैमेट्स आपस में नजदीक आते हैं, उनमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न हो सके, इसके लिए क्या होता है, गैमेट्स का ट्रांसफर होता है। अब गैमेट्स को ट्रांसफर करने के लिए जो है अलग अलग तरीके से प्रक्रियाएं होती है। यहाँ पर जो है किसी जो गैमेट्स में क्या होते हैं, उसमें फ्लैजिला पाया जाता है, जल बीजाणु होते हैं, जो नर्व होते हैं गैमेट्स वो चलनशील होते हैं, उसमें लोकोमोशन की प्रक्रियाएं होती है, जबकि मादा में जो है लोकोमोशन की प्रक्रिया नहीं होती, वो एक जगह जो है स्टेबल होते हैं। कुछ फंजाई और एल्गी में यहाँ पर दोनों तरीके से जो है लोकोमोशन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। मेल गैमेट्स जो है गति करता है, और जैसे प्लांट्स की अगर हम बात करें तो शैवाल है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, ये जो है पानी के माध्यम से, जल के माध्यम से जो है क्या करते हैं, गैमेट को ट्रांसफर करते हैं। कुछ जो है विंड के माध्यम से गैमेट्स को ट्रांसफर करते हैं, जो मेल से फीमेल में क्या होते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे ही जो है ये जो हमारा मेल गैमेट का जो है वो क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। जैसे प्लांट्स की अगर हम बात करें तो पोलन ग्रेन से, इस बारे में हम डिटेल से आगे में पढ़ेंगे, है ना, किस तरीके से पोलन वहां पर बनते हैं, ठीक है, और वो रिलीज होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे प्लांट्स की अगर हम बात करें तो पोलन जो एक तरह का क्या है, मेल गैमेट है, ठीक है, वो क्या होता है, रिलीज होगा, और विंड के माध्यम से क्या होता है, दूसरे प्लांट्स में जाकर के, फीमेल प्लांट्स में जाकर के वहां पे उसके फीमेल प्लांट के स्टिग्मा में जाकर के चिपक जाता है, और वहां पर जाकर के वो परागण की प्रक्रिया को संपन्न कराता है, ठीक है, जिसके पश्चात उसमें निषेचन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो यहाँ तक की प्रक्रिया जो है स्थानांतरण में आता है। फिर आगे जाकर के स्थानांतरण के पश्चात जो है निषेचन की प्रक्रिया होती है। लैंगिक जनन जो है सबसे इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, और यहाँ पर सिंगेमी कहलाता है। यहाँ पर दोनों ही गैमेट्स आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे, ठीक है, जिससे हैप्लॉइड जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे फर्टिलाइजेशन कहा जाता है।
और फर्टिलाइजेशन के पश्चात जो है दोनों गैमेट्स आपस में मिलेंगे और एक नए गैमेट्स का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, एक नए संतति का निर्माण होता है। फर्टिलाइजेशन जो है दो प्रकार के होते हैं, कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है बाहर में होता है, कोशिका के बाहर में, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है ये जो है कोशिका संलयन में शरीर के भीतर होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर और इंटरनल फर्टिलाइजेशन शरीर के अंदर होता है। उसके बाद यहाँ पर क्या होते हैं, निषेचन के पश्चात की जो प्रक्रिया है, यहाँ पर गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, गैमेट्स बनेंगे, डिप्लॉइड गैमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, डिप्लॉइड गैमेट के फॉर्मेशन हो जाएंगे यहाँ पर, और गैमेट्स का निर्माण करेगा। गैमेट्स जो है विकसित होकर के जीव का निर्माण करेगा, और ये जीवन चक्र जो है निरंतर चलते रहता है। वो ग्रो करेगा, नई संतति का निर्माण करेगा, विकसित करेगा, परिपक्व होगा, और उसमें भी ठीक इसी तरीके की प्रक्रियाएं जो है संपन्न होंगी। दो हैप्लॉइड जाइगोट आपस में मिलेंगे, डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और डिप्लॉइड जाइगोट मिलेंगे, डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्मेशन करेगा, उसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, फिर वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, बीज बनाएगा प्लांट्स में, और वो बीज से नए संतति उत्पन्न होंगे, और ये प्रक्रियाएं निरंतर चलती रहेगी है। ठीक है, ठीक है। अब सीड्स का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर, है ना। एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से सीड का फॉर्मेशन होगा, तो सीड में कुछ इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं, अलग अलग में अलग अलग तरीके से बीज बनता है, और ये बीज जो है क्या होता है, नए पौधे का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, फल भित्ति, एक फल अंडाशय है ना, जहाँ पर एक फल का निर्माण हो रहा है ओरी में। तो ये एक मटर का पौधा है जहाँ पर कुछ बीज दिखाई दे रहे हैं अंदर की ओर, एस और पी। एस जो है सीड को दिखाता है, और पी जो है पेरिकार्प यानी कि इसके आउटर लेयर को, जिसके कवच को शो कर रहा है। ठीक है, अलग अलग में अलग अलग तरीके से यहाँ पर उसका विन्यास हमें देखने को मिलता है बीज का। ठीक, और यही बीज जो है बाद में मैच्योर होकर एक नए प्लांट्स का निर्माण करता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा निषेचन की प्रक्रिया, निषेचन क्या होता है। तो निषेचन जो है क्या होते हैं, जब संतति जो है अपने ही समान जो है नए जीव को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, तो उसे प्रजनन कहा जाता है, और यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, और जीव जो है अपने ही समान नए जीव को उत्पन्न करता है। ठीक है, और वो जीव जो है फिर से विकास करेगा, ग्रो करेगा, और अपने समान नए जीव को विकसित करेगा। ये प्रोसेस है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलते रहता है। ये बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल में क्या होगा, एक ही जीव जो है अपने ही समान जीव को क्या करता है, उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो इसे एसेक्सुअल कहा जाता है, और ये जो है सोमेटिक रूप से होता है। इसमें किसी भी प्रकार का जो है दो युग्मक आपस में मिल करके नए जीव का निर्माण नहीं करता है। ठीक है, ये जो है अलग अलग तरीके से हो सकता है। ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के रूप में होता है, अपने अंगों से या फिर अलग अलग प्रक्रियाओं से यहाँ पर क्या करता है, जीव का निर्माण करता है। बल्ब से हो सकता है, ठीक है, राइजोम से हो सकता है, रूट से हो सकता है, एडवेंटिटियस रूट से हो सकते हैं, और यहाँ पर जो है बाइनरी फ्यूजन, बडिंग, इन सब चीजों से भी जो है नए जीव का निर्माण होता है। यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है दो अलग अलग यानी कि विपरीत लिंग वाले जीव आपस में मिलते हैं, उनका मेटिंग होता है। मेटिंग होने से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से बीज बनेगा, बीज से नए पौधे बनते हैं। ठीक उसी तरीके से एनिमल्स में भी क्या होते हैं, दो गैमेट्स बनेंगे, वहां पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो से जो है न्यू संतति का निर्माण होगा, डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा, और ये जो है ग्रो करेगा, विकसित होगा, और अपने समान नए जीवों का विकास करेगा, और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से निषेचन की प्रक्रियाएं जो है पौधे और जंतुओं में होती हैं। आगे इसके बारे में डिटेल से देखेंगे, ये प्रक्रियाएं कैसे संपन्न होती है। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।